नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा पर चला बुलडोजर। सांगोद में कुख्यात हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका सांगोद क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में स्थित आदिल मिर्जा के आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यह मकान अवैध रूप से बावड़ी श्रेणी की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया हुआ था। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क मंजूर सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए विश्व विख्यात अलवर में अब बब्बर शेर की गूंज भी सुनाई देगी। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका के जिराफ भी यहाँ नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने कटी घाटी पर एनसीआर के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके जल्द टेंडर होंगे। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कटी घाटी स्थित नगर वन में इसकी घोषणा की। दिल्ली रूट पर पार्सल बुकिंग बंद। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहेगा। इसी के तहत रेलवे ने राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के स्टेशनों, उपनगरीय स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में पार्सल बुकिंग पर अस्थायी रोक लगाई है। शहर में उतरेंगी 100 ई बसें। कोटा में प्रदूषण कम करने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में ई बसें चलेंगी। इसके लिए ई बस स्टॉप बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत कोटा में करीब 100 ई बसें आनी है। पहले इनकी संख्या 50 ही थी, लेकिन बाद में बजट में इनकी संख्या दोगुनी कर दी गई थी। कोटा समेत राज्य के अधिकांश जिलों में इस साल में ई बसों का संचालन शुरू होने की संभावना है। ई बसों के लिए बस स्टॉप का काम सुभाष नगर में किया जा रहा है। रीट परीक्षा में कलावा बना विवाद। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती रीट मेंस परीक्षा का आज दूसरा दिन है। जोधपुर में कड़ी जांच पड़ताल के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। पाल रोड स्थित महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्थान में सुबह एंट्री के दौरान हाथ में बंधे लाल धागे कलावा को खोलने को कारण कैंडिडेट और कर्मचारियों में बहसबाजी हो गई। इसके बाद कैंडिडेट को प्रवेश दे दिया गया। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे प्रदेशवासियों को शीतलहर से राहत मिली है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में 22 जनवरी से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से आधे से ज्यादा राजस्थान में मावठ की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 से 24 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानी कि मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 22 जिले सहित शेखावाटी क्षेत्र में मावठ की भरपूर संभावना है। राजस्थान पेट्रोजोन को हरी झंडी। राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त करने की दिशा में राज्य सरकार और रीको की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। बालोतरा जिले में रिफाइनरी के सह उत्पाद आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नया रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसे राजस्थान पेट्रोजोन के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। 25,000 का इनामी दबोचा। बाड़मेर में डीएसटी टीम ने ऑपरेशन भौकाल के तहत कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी और लंबे समय से फरार आरोपी को डिटेन किया है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांटेड यह आरोपी चौहटन थाने का हिस्ट्री शीटर है और बीते 10 माह से फरारी काट रहा था। आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी और मारपीट के कुल 6 मामले दर्ज हैं। श्री सांवलिया जी के भंडार से निकले 10 करोड़। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शनिवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के मौके पर भंडार दान पेटी खोली गई। भंडार से निकली दान राशि की पहले राउंड की गणना में कुल 10 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। भंडार खुलने और काउंटिंग के प्रोसेस को लेकर मंदिर परिसर में सुबह से ही धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज रहीं। वहीं दूसरे राउंड की काउंटिंग सोमवार को की जाएगी। डेयरी कारोबारी के यहाँ सोना बरामद। जोधपुर के मालानी डेयरी समूह पर तीसरे दिन शनिवार को आयकर विभाग की कार्रवाई में करीब 5 करोड़ का 3.5 किलो सोना और 35 लाख रुपए कैश मिला है। यूपी से आई आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग अब इस सोने की खरीद के बिल और नकदी के स्रोत की जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव इत्यादि की छानबीन की जा रही है।
बैलों से खेती पर 30,000 राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत परंपरागत बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। डूंगरपुर जिले को इस योजना के लिए 1,447 का लक्ष्य मिला है, जबकि लगभग 12,950 किसानों ने आवेदन किया है। लक्ष्य से कई गुना अधिक आवेदन आने के बाद कृषि विभाग ने लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार और संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है, मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें, अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें, नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें, बाद में रेट बढ़ेगी। टोंक के आवा सरपंच का सवाल। रीट परीक्षा में आया आवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज का रीट लेवल प्रथम की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में अलग अलग क्रम संख्या पर सवाल था कि 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था। फसलों को काम तेज करने के आदेश मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिला कलेक्टर को विकास कार्यों में आवश्यक भू आवंटन पर त्वरित कार्रवाई और निविदा जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर न्यूनतम मापदंडों के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन की जाए। शून्य कटऑफ पर भी नौकरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वरीयता से विस्तृत परिणाम जारी किया है। इसमें 10 से अधिक श्रेणियां ऐसी हैं जिन परीक्षार्थियों का कट ऑफ शून्य रहा है। इस परीक्षा में 120 सवाल आए थे, पूर्णांक 200 अंकों का था। इस भर्ती के माध्यम से 53,750 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी 2 गुना पदों के लिए कट ऑफ जारी की गई है। 23 जनवरी को मेगा पीटीएम प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 23 जनवरी को राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इस खास दिन पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण कर उन्हें शिक्षा के सफर का तोहफा देगी। प्रदेश में कुल 3,34,278 बेटियों को निःशुल्क साइकिल का तोहफा मिलेगा। 400 आरसी रद्द, 1,100 सस्पेंड। राजस्थान में परिवहन विभाग में हुए 3 डिजिट फर्जीवाड़े मामले में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 1,100 से अधिक वाहनों का आरसी निलंबित कर दी है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला। ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनों को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। हाईवे किनारे बनेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रदेश में बन रहे और प्रस्तावित राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हाईवे और एक्सप्रेसवे के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। सरकार की मंशा है कि इन प्रमुख सड़कों के दोनों ओर बड़े औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएं, ताकि निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिल सके। इसी कड़ी में रीको ने सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यतया ऐसे इलाकों में जमीन चिन्हित कर जल्द से जल्द आवंटन करने के लिए कहा है। खुशखबरी सरकार करेगी पूरा ब्याज वहन। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी विस्तृत गाइडलाइन अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आरण पर 100% ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करना होगा। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने से पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट या NSP OTR ऐप पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद eKYC करना अनिवार्य है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन करवाया जरूरी है। सभी सूचना जैसे जन आधार, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में विद्यार्थी की सभी सूचनाएं समान होना जरूरी है।
टोंक में पुलिस का बड़ा एक्शन। देवली पुलिस की जिला विशेष टीम ने शुक्रवार देर शाम टोंक और देवली शहर में अवैध विस्फोटक सामग्री का कारखाना पकड़ा है। मामले में पुलिस ने टोंक में एक तथा देवली में 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीएसटी को विशेष निर्देश दिए हैं। इसके तहत डीएसटी टीम ने टोंक के शोरगरान मोहल्ला निवासी मोहम्मद अतीक पुत्र अलाउद्दीन, देवली में राजू पुत्र नारायण लाल लोहार तथा कीर मोहल्ला देवली निवासी नाज मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया है। 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने शनिवार को दौरा किया। जेडीसी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर। पाली जिले की पाली और रोहट तहसील में जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, अमृतसर, जामनगर कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है। इसके लिए पाली और रोहट उपखंड की कुल 1321.6274 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी। जेडीए की नई तैयारी, चौराहे होंगे सिग्नल फ्री। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए शहर के ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत जयपुर में कुछ चौराहे जहां फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और एलिवेटेड रोड्स बने हुए हैं, उन्हें सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी है, जिससे ट्रैफिक फ्लो आसान होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। एसआईआर पर बीजेपी विधायक का कांग्रेस पर पलटवार। राजस्थान के जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पर उलटवार किया है। विधायक ने कहा कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो इसे एक मिथ्या बता रहे हैं। विधायक ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने हिसाब से काम करता है। विधायक ने कहा कि बीजेपी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। एसआईआर को लेकर कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी को घेरा। आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक और सचेतक रफीकत खान ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रफीकत खान ने कहा कि बीजेपी के लोग पहले अपनी इच्छा से मतदाताओं के नाम नहीं कटवा सके, लेकिन अब एक विशेष अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में योजनाबद्ध तरीके से लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे मतदाता सूची में गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अमोल चैलानी का रणजी टीम में चयन। अलवर निवासी अमोल चैलानी का रणजी ट्रॉफी में चयन हुआ है। चैलानी का सिलेक्शन होने पर अलवर में खुशी की लहर दौड़ गई है। विकेट कीपर बल्लेबाज अमोल पिछले 14 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जेईएन पेपर लीक का वांटेड, जेई गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 जेईएन 2020 के पेपर लीक मामले में वांटेड जूनियर इंजीनियर को शनिवार सुबह अरेस्ट किया है। लीक पेपर पढ़कर आरोपी जूनियर इंजीनियर ने एग्जाम पास की थी। लाखों रुपए कैश में पेपर की डील कर खरीदा था। एसओजी की ओर से फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में 1.25 लाख वोटरों के नामों पर आपत्ति। एसआईआर में भाजपा ने निर्वाचन विभाग में करीब 19,000 नामों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इनके प्रपत्र भरकर नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है। साथ ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 291 की पैरवी भी की है। उधर कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही लोगों के नाम कटवाने को लेकर आयोग में शिकायत की है, जबकि 185 लोगों के नाम जुड़वाने का पक्ष रखा है। राजस्थान के युवक ने महाराष्ट्र जेल में डॉक्टर से सीखा फॉर्मूला। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई के बाद 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात ड्रग माफिया रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर धोरीमन्ना लाया गया, जहां भारी पुलिस जाब्ते के बीच कस्बे के प्रमुख बाजारों में उसकी पैदल परेड करवाई गई। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने नशा तस्करों और संगठित अपराधियों को साफ संदेश दिया कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी अपराधी को कानून के शिकंजे से बचने नहीं दिया जाएगा।
अलवर में वन विभाग की टीम पर हमला, 5 घायल। अलवर के अकबरपुर रेंज के काली खोल में धौक के पड़ों की अवैध कटाई रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर रात करीब 10:30 बजे ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 5 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। 2 वाहनों के शीशे तोड़ दिए। करीब 100 हमलावरों ने लकड़ी जब्त करते समय पथराव कर दिया, वहीं लाठियों से भी वार किए। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। जयपुर में 1100 से अधिक वाहनों की आरसी निलंबित। जयपुर परिवहन विभाग में हुए 3 डिजिट फर्जीवाड़े मामले में जयपुर आरटीओ प्रथम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर में भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले 1100 से अधिक वाहनों का आरसी निलंबित कर दी है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन में 400 वाहनों का रिकॉर्ड फर्जी मिला। ऐसे में इन वाहनों की आरसी निरस्त की जाएगी। करीब 600 वाहनों को ही भौतिक सत्यापन में पास किया गया है। 178 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त। नालावास गांव में 178 बीघा चरागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर अतिक्रमियों ने भूमि पर फसल बोई है तो उसे तुरंत कुर्क किया जाए। साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव, दौसा जिला कलेक्टर, लालसोट उपखंड अधिकारी और निर्जरना तहसीलदार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश भी दिया गया। फिल्मी अंदाज में 20 किलोमीटर तक चला पुलिस तस्कर का पीछा। वांछित नशा तस्कर को पकड़ने के लिए कुंवारिया थाना पुलिस ने देर रात तक फिल्मी अंदाज में उसका पीछा किया। करीब 15 से 20 किलोमीटर तक चले इस रोमांचक ऑपरेशन के बाद भी शातिर तस्कर अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने तस्कर की कार जब्त कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी रामचंद्र कुमावत ने बताया कि रेल मगरा थाना क्षेत्र में एमडी मादक पदार्थ से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी की जांच कुंवारिया थाना पुलिस को सौंपी गई थी। राजस्थान के टेक्सटाइल निर्यात ने रचा नया कीर्तिमान। राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर ने वर्ष 2024 से 25 में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए अपना निर्यात बढ़ाकर 13,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त टेक्सटाइल निर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बढ़ते वैश्विक बाजार, आधुनिक तकनीक के उपयोग और सरकार की प्रोत्साहनकारी नीतियों का सीधा असर इस तेजी से बढ़ते निर्यात पर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के पक्ष को सही ठहराया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि केवल रिजर्व अथवा वेटिंग लिस्ट में नाम होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के एकल पीठ और खंडपीठ के आदेशों को निरस्त करते हुए आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया। कई दिग्गजों की कांग्रेस में हो सकती है वापसी। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी पर दावा किया। कई और नेता भी हमारे संपर्क में हैं। हमारे यहाँ अनुशासन समिति बनी हुई है, वह निर्णय लेती है कि किस नेता को कांग्रेस में लेना है या नहीं। लेकिन अभी और नेताओं की घर वापसी भी कांग्रेस में हो सकती है। वहीं जूली ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 9 तारीख तक केवल 4 नाम हटवाने के लिए आपत्तियां लगाई गई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 16 जनवरी तक ये नाम 18,000 से ज्यादा हो गए। भाजपा के बड़े नेता जयपुर आए और उसके बाद ये हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज पुरोहित का निधन। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रवासी नेता राज के पुरोहित 71 का शनिवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। पुरोहित भाजपा मुंबई के अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा के 5 बार विधायक रहे। वे सिरोही जिले के फूंगनी गांव के मूल निवासी थे। पुरोहित मुख्य रूप से मुंबा देवी से 4 बार और कोलाबा से 1 बार विधायक रहे। वे महाराष्ट्र सरकार में गृह निर्माण मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रह चुके थे। मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दक्षिण मुंबई में पार्टी की जड़ें मजबूत की। उनके बेटे आशीष पुरोहित ने हाल ही बीएमसी के चुनाव में जीत दर्ज की है।
राजस्थान के मजदूर का घर बना, विदेशी पक्षियों का ठिकाना खींचन, फलाईदी के 43 साल के सेवाराम, जैसा नाम वैसा काम। पेशे से मजदूर सेवाराम 27 साल से पक्षियों की सेवा में जुटे हैं। इस दौरान 3000 कुर्जा का रेस्क्यू किया। इनके प्रयासों से पक्षियों की राह में आने वाले बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो गए। सेवाराम ने अपना घर भी हर साल साइबेरिया से आने वाली डेमोइसेल क्रेन, कुर्जा भी कहते हैं, के लिए समर्पित कर दिया है। उनका यह घर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सेवाराम की सेवा के किस्से रूस, मंगोलिया, ब्रिटेन, अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान सरकारी बैंक के मैनेजर्स ने किया 1621 करोड़ का घोटाला राजस्थान के श्रीगंगानगर में। पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाओं में बैंक अधिकारियों की मिली भगत से 1621 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। सीबीआई जोधपुर ने इस मामले में बैंक के 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजरों समेत 30 से ज्यादा लोगों और फर्मों के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। घोटालेबाजों ने साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की काली कमाई को सफेद करने के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने 21 जुलाई 2025 को जांच शुरू की थी। झालावाड़ में गांजा तस्करी करते एक आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन के पास पेंशनर गार्डन के सामने से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1 किलो 99 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अफरोज पुत्र सलीम खान निवासी छत्र भवन के पीछे मदारी खां का तालाब, कच्ची बस्ती, झालावाड़ की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से यह अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। जोधपुर में जगेगी खुशियों की नई उम्मीद। जोधपुर में राजस्थान के जोधपुर में निसंतान दंपतियों के चेहरे पर अब मुस्कान लौटने वाली है। संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी IVF सुविधा शुरू होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और इलाज शुरू होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपए तक का खर्च होने वाला यह इलाज अब सरकारी अस्पताल में मात्र नाम मात्र के दामों पर उपलब्ध होगा। इससे गरीब अमीर सभी दंपतियों को सस्ता और विश्वसनीय ट्रीटमेंट मिलेगा। NADPS मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए NADPS एक्ट के एक मामले में वांछित आरोपी अरबाज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मौलासर थाना पुलिस की टीम ने की। पुलिस अधीक्षक आचा तोमर IPS के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीडवाना हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी डीडवाना जेतू सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई हुई। मौलासर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह उप निरीक्षक ने टीम का नेतृत्व किया। बीदासर में ईदगाह के बाहर अवैध निर्माण रोका। चुरू के बीदासर में नोखा सीकर रोड स्थित ईदगाह के बाहर चल रहे अवैध निर्माण को नगर पालिका प्रशासन ने रविवार को बंद करवा दिया। यह कार्रवाई बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य चलने की शिकायत मिलने के बाद की गई। नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि ईदगाह के बाहर एक निर्माण कार्य बिना आवश्यक अनुमति के चल रहा है। जाँच में इसकी पुष्टि होने के बाद अधिशासी अधिकारी भरत गौड़ ने मामले का संज्ञान लिया। उदयपुर के थानों में 5 साल से तैनात कांस्टेबल हटेंगे। उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में 5 साल से ज्यादा समय से जमे 96 कांस्टेबलों की कुर्सी अब हिलने वाली है। SP योगेश गोयल ने ऐसे सभी कांस्टेबलों की सूची निकाली है। विभाग में उनके तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद थानों में हलचल मची हुई है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक है और इसका मकसद पुलिसिंग को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उधर 53 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया है। AGTF और झुंझुनू पुलिस ने 15 ठिकानों पर मारे छापे। झुंझुनू में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रविवार को पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF जयपुर ने जिले के 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
बाड़मेर में 20 जनवरी को बारिश का अलर्ट। रेगिस्तानी बाड़मेर में नए साल के साथ शुरू हुई कड़ाके की ठंड से बीते कुछ दिनों से राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लगातार तापमान में बढ़ रहा है। रविवार को न्यूनतम बढ़कर 13 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में स्थिर रहने की संभावना जताई है। वहीं 20 को बारिश होने की उम्मीद है। इस दिन हल्की बारिश गर्जना भी हो सकती है। दरअसल साल 2025 के अंतिम दिन हुई मावठ की बारिश के बाद मौसम अचानक बदल गया। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। 11 जनवरी को तापमान 5.8 डिग्री तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।